कि बाइक वगैरह से जाता है और सीधा नाला में गिर जाता है। कई लोग तो इसमें घायल हुए हैं, छड़ धंस गया है, किसी के मोटरसाइकिल में टंकी में छेद हो गया। बहुत जाना चाहिए इसे दक्षिण से उत्तर की तरफ पानी, तो ये पानी उल्टा जा रहा है उत्तर से लेके दक्षिण की तरफ। तो कितने लोग इसमें गड्ढे में गिर गए। नली का पानी देखकर क्या लगता है? नली जो रोड पे बह रहा है, लगता है कि भगवान दूसरा चंदन छीटे हुए हैं आदमी के द्वारा। हाँ, मन किया वहां ढक्कन छोड़ दिया और जहां मन किया वहां ढाल दिया है। उल्टी गंगा इसकी बह रही है, बोल भी रहा है और दरार आना चालू हो गया कंडीशन। तो भगवा एकता चौक के जस्ट बगल में एक गली है, पोस्ट ऑफिस गली। यहाँ पे जो आबादी है, काफी घनी आबादी यहाँ रहती है और यही जो रास्ता है इन लोगों के आने जाने का एक मुख्य मार्ग है। ये रास्ता पुलिस लाइन तक भी जाता है और ऐसे में हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि इन लोगों की समस्याएं क्या है, क्योंकि समस्याएं तो स्पष्ट दिख रही है, लेकिन यहाँ के लोगों से हम जब बात करेंगे तो चीजें और स्पष्ट हो पाएगी कि यहाँ पे बात क्या है और इन लोगों का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? हमारा मुन्ना दास। समस्या है कि आप मार्च अप्रैल से काम लगा हुआ है, पानी होता है, पानी में पानी भर जाता है, लोग इसमें जाते हैं पेरेंट्स बच्चे लेकर के, तो उसमें गिर जाते हैं। ये कुछ दिन काम होता है, उसके बाद काम बंद हो जाता है। एक वो मिस्त्री और 3 ठो लेबर लेकर के लोग काम कर रहे हैं। जब मर्जी हुआ तो लोग काम करेंगे, जब मर्जी हुआ तो काम बंद कर दिए। मसाला भी उसी तरह थर्ड क्लास है। दक्षिण से पानी उत्तर की तरफ जाना चाहिए, तो लोग जो भी ढाले हैं नली वो जो है सो उत्तर के बजाय दक्षिण तरफ ही पानी जा रहा है, मतलब उल्टा दिशा में। हाँ, उल्टा दिशा में पानी निकल रहा है। और मसाला का क्वालिटी बहुत थर्ड क्लास का है। उसका मैं भी हम लोग स्कूटी के यहाँ भी कंप्लेन किए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। उन लोगों से संपर्क किया गया, उन लोगों को एप्लीकेशन दिया गया, सारा गली का लोग आते जाते हैं और इसमें गिर रहे हैं, लेकिन कोई कानूनी ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग अप्रैल से 4 महीना हो गया, कितने लोग इसमें गड्ढे में गिर गए। अच्छा, बरसात के दिन में जब बारिश होता है तो क्या स्थिति रहती है? गड्ढा में पूरा पानी होता है, रोड पर सड़क तक नाली जाम हो गई है, सारे लोग इसी में गिर जा रहे हैं। 2-3 बच्चे तो इसमें गिर गए हैं। कभी भी इनकी मौत हो सकती है। बिल्कुल। आप युवा हैं, किसी से मिलने गए? हाँ, हम लोग मिलने गए थे उनसे, जैसा आपसे नगर पालिका में एकदम कोई सुनवाई नहीं है। बताइए, 1 इंची का ढलैया कर रहे हैं लोग, छड़ नीचे से दिख रहा है, आगे चल के फिर पूरा झरझर हो जाएगा। बनाने का कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है। फिर भी वही 2 साल के 1 साल के बाद वही स्थिति है। अच्छा जी, बताएं। बरसात में इसकी जर्जर स्थिति हो जाती है जी, और ये बहुत सालों से रहा है और मैंने कई बार डीएम साहब के यहाँ आवेदन भी दिया है और उसका मैं रिसीविंग भी रखा हूँ बहुत पहले से भी। मगर किसी आवेदन में क्या दिए थे आप? क्या लिखे थे कि पूरी जल जमाव हो रही है इस गली पे। 30-40 फीट ये लोग ढाला है 8 mm से, ठीक है, और 10 mm का बहुत कम उपयोग किया था। इसमें हमने रोक लगाया था, आवेदन भी लिखा था। तो हमारे आवेदन और रोक लगाने से ठेकेदार साहब भी आए हुए थे, चौरसिया जी भी आए थे, सभी लोग आए। वो बोले कि ठीक है, उधर तो जो बन गया सो बन गया बाबा, अब इधर 10 mm हुआ। तब से लेके अब तक 10 mm है, मगर 40 फीट जो है मैं तोड़वा के दिखवा सकता हूँ, उसमें 8 mm बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है और 10 mm जो है कम इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, नहीं कोई लेवल लिया है लोग और ना ही कुछ लिया है, अपने मन का जहां मन किया वहां ढक्कन छोड़ दिया और जहां मन किया वहां ढाल दिया है। उल्टी गंगा इसकी बह रही है। जाना चाहिए इसे दक्षिण से उत्तर की तरफ पानी, तो ये पानी उल्टा जा रहा है उत्तर से लेके दक्षिण की तरफ। तो निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं कि जो भी काम करें अच्छे ढंग से करें, ताकि आने वाले समय में हम लोग इसका सामना बहुत झेले हैं, अब न झेल पाए। मेरा नाम आशुतोष दुबे जी, भभुआ वार्ड नंबर 13। तो काम लगा हुआ है और जब काम लगता है तो उसमें तो थोड़ा सा तो एक बार बन नहीं जाएगा, धीरे धीरे ही बनेगा। लगभग रोड पे करीबन 1 से 1.5 फीट ऊंचा पूरा पानी लगता है। बाइक वगैरह से जाता है और सीधा नाला में गिर जाता है। कई लोग तो इसमें घायल हुए हैं, छड़ धंस गया है, किसी के मोटरसाइकिल में टंकी में छेद हो गया। बहुत लोग घायल, नया बना है और देख लीजिए अभी इसकी हाल क्या है, अभी ही देख लीजिए ये। और ये भी जो भी ढाले हैं इसमें सब ईंटा का रोड़ा डाल डाल करके लोग इसको मेकअप किए हुए हैं लोग। मतलब
ये देखिए दरार, ये देखिए अभी मतलब अभी बोल भी रहा है और दरार आना चालू हो गया। ये कंडीशन है। और ये इसके ऊपर कम से कम अभी जब बारिश होती है तो कम से कम 9 इंच ऊपर जो है पानी लगता है। इसके ऊपर, इस नाले के ऊपर, बेस के ऊपर 9 इंच अभी पानी लगता है, 6 इंच, जो कि कई बार हमने कहा कि नहीं इसको थोड़ा सा ऊंचा कीजिए, तो नहीं वो तो पानी निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। यहाँ तक पानी आता है, यहाँ तक पानी आता है। लेकिन मतलब कोई भी अभी तक से सुनने वाला कोई सुनने वाला नहीं, बस अपने मन का काम कर रहा है। नीचे बेस में 4 इंच जो ढलाई करना है उसको कहीं 1 इंची, कहीं आधा इंची, कहीं 1.5 इंची, बस इसी ढंग से। और पानी भरने के बाद कीचड़ जब हो जाता है, वो कीचड़ पे ही ऐसे वो बस ढाल करके लोग चले गए। कल मैंने आवेदन दिया है नगर परिषद में, लेकिन उसके अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला कि हाँ आके बातचीत कर ले या कोई आके कुछ उसका रिस्पांस दे। ये सरिया खुला है, बच्चे स्कूल से आते दौड़ के कई बार गिर चुके। अगर सरिया लग जाए पेट में किसी के गिर जाए तो उसकी जान खत्म हो जाएगी, ऑन स्पॉट डेथ होगा उसका। तो ये अधिकारी को नहीं दिखता है, अधिकारियों को कहाँ से देखेगा? सारे तो यहाँ वार्ड पार्षद को मैंने बोला कि नाली में पानी लगा है, जरा उसको साफ करवाइए। हाँ बोल देते हैं। मैं 2 दिन इंतजार किया, बारिश हुआ, पूरा लबालब भर गया, कोई मतलब नहीं किसी को। बस चुनाव आए, वो तो बहुत दिनों से जीतते आ रहे हैं जो आपकी बात। ठीक है, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, चाहे वार्ड पार्षद हो मेरा, चाहे कोई हो, झांकने तक नहीं आता है कि किसको परेशानी। वोट चाहिए तो बस आएगा, मुंह दिखाएगा, चला जाएगा। इन लोगों को वोट चाहिए। तो फिर कैसे जीत जाते हैं लोग? जीत जाएंगे, मैं बताऊंगा उनको इस बार। सर, नाली के समस्या से बहुत हम लोग परेशान हैं और 4 महीना से हम लोग झेल रहे हैं, और झेलते झेलते हम लोग का आहो दंग हो गया। इसका कोई माई बाप नहीं। सारे पदाधिकारी कान में अपने रुई डाल के सोए हुए हैं। मुझसे कल यहाँ बबलू तिवारी चेयरमैन हैं, उनसे मैंने बात किया। उन्होंने बोला कि साफ हाथ झाड़ के उन्होंने बोला कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं। तो हम लोग ने कहा कि ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, एक आवेदन डीएम साहब को दे रहे हैं, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं, लेकिन आगे आपको भी सोचना पड़ेगा इस विषय पर, इस बिंदु पर। चूँकि टेंडर होते समय तो आप ही उसमें जिम्मेवार हैं, और कहीं ना कहीं इसमें सभी लोगों का हाथ है। और सर, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, लोग सनातन धर्म का ढिंढोला पीटते चल रहे हैं, और हमारे गली में एक शिव जी का मंदिर है, जो कि सोमवारी को पर्याप्त मात्रा में भीड़ होता है, महिलाएं जाती हैं और सारे नाली के पानी में लोग हेल के जाते हैं, और इस शिव मंदिर में जल चढ़ाने लोग जाते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग झेलते झेलते सर 4 महीना से लोग झेल रहे हैं। इसी स्कूल में लिटिल फ्लावर स्कूल भी है, जो कि कब से 200-250 बच्चों जाते हैं, 5 तक स्कूल चलता है सर। बच्चे अभी 2-4 दिन पहले जो लगातार 16 घंटा बारिश हुई थी 10 दिन पहले, उसमें 2-4 बच्चे भी इसमें गिरे थे सर। हम लोग समाज सेवा करते हैं, इसलिए हम लोग को नजर पड़ता है, तो हम लोग खुद उन लोग को देखने का काम करते सर। लेकिन आखिर सर कब तक चलेगा सर ये जुमलाबाजी? कब तक चलेगा आखिर? क्यों ये जो ठेका मिला था सर, ऐसे ठेकेदार को ठेका देने से पहले लोग को सोचना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं सारे नगर परिषद का लोग का हाथ है, और उन लोग को सिर्फ अपना पीसी से मतलब है। टेंडर कोई करे, पीसी आना चाहिए, मेन तो मुख्य कमाई वही है सर। यहाँ के लोगों से जब बात किए तो इन लोगों का स्पष्ट तौर पे कहना है कि यहाँ पे मंदिर से लेकर के यहाँ स्कूल के 3 मुहाने तक जो रोड पास हुआ है, नली पास हुई है, बनना है, लेकिन 4 महीना हो गया, लेकिन अभी तक से ये नहीं बन करके तैयार हुआ। बरसात का मौसम है, आने जाने में बहुत परेशानी होती है। जब बारिश हो जाता है तो पूरा ये जो रोड है लबालब पानी से भर जाता है। कहाँ छड़ निकले हुए हैं, कहाँ गड्ढा है, कहाँ नली है, ये नहीं दिखाई देता है। तो एक तरफ से कह सकते हैं कि ये मौत का नाला बना हुआ है, और किसी का भी ये जान ले सकता है। घनी आबादी है, यहाँ पे रोज हजारों लोगों का आना जाना प्रतिदिन इस रास्ते से होते रहता है। लेकिन फिर भी जो सरकार है, या फिर जो कहे तो सरकार के जो अंग है, वो लोग सुविधाएं देने का काम करते हैं, लोगों की समस्याओं को निदान करने के लिए होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो समस्याएं हैं उनका निदान नहीं होते दिख रहा है, लोग यहाँ पे परेशान हैं। तो ये खबर देखने के बाद जो यहाँ के वरीय पदाधिकारी हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो क्या एक्शन लेते हैं देखने की बात है। समस्याएं तो बूढ़ आदमी के तो, बच्चों को तो बहुत है जी। अब कहने की नहीं है, सरकार कोई काम नहीं कर रही है। आते जाते हैं तो क्या कर बना रहता है, खाली गड्ढा और पानी में चलते हैं। ये एक महिला आ रही है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप मंदिर से आ रही हैं, घर से तो नहा धोआ करके पड़ा आती होंगे कि हम शुद्ध जा रहे हैं, लेकिन नली का पानी देखकर क्या लगता है? नली जो रोड पे बह रहा है, लगता है कि भगवान दूसरा चंदन छीटे हुए हैं आदमी के द्वारा, दूसरा चंदन छीटे हुए हैं। बिल्कुल। समस्या तो ये 3 महीना से नाली ऐसे पड़ा हुआ है। हमारा स्कूल भी हमारा ही है, और इतना परेशानी है जिसका हिसाब नहीं है।
आए दिन लोग इसमें गिर जाते हैं, बेचारे उठ करके घर जाते हैं, इलाज कराते हैं। किसी को इसका चिंता है? सब नगर पालिका से बन रहा है। आज नगर पालिका इसमें टैक्स लगाएगी, नगर पालिका अपने अंडर लेगी, लेकिन क्या किसी को इसका फायदा है? किसी को नहीं है। सभी लोग को 5 लाख रुपया से नीचे नहीं लगेगा मट्टी भरवाने में और नाली तक ऊपर करने में। ये नाली है या हाईवे बना है? ये नाली नहीं बना। रोड के ऊपर नाली कभी नहीं बनता है, और नाली के ये रोड के ऊपर 4 फीट ऊपर नाली बना हुआ है। हम इसके लिए आवेदन भी दे के आए हैं परसों। तो क्या क्या लोगों का कहना था वहाँ पर, अधिकारियों का क्या कहना था? अधिकारी को फुर्सत कहाँ है? अधिकारी अपनी मीटिंग में व्यस्त थे। हम आवेदन दिए हैं, साइन करा के लेके आए हैं। क्या लग रहा है कि आवेदन देने से आपकी समस्याओं का हल हो जाएगा? नहीं होगा तो हम रोड थोड़ी बनाने देंगे अपने तरफ। इतना तो क्षमता जरूर रखते हैं। नहीं बनाने दीजिएगा? बिल्कुल तो परेशानी तो आप ही को होगा। कुछ भी होगा, जब अभी भी तो परेशानी है, कौन फायदा है हमको? वो परेशानी झेलने के लिए तैयार है। बिल्कुल, अगर ये बनाए तो सही से बनाए, नहीं तो नहीं बनाए। जी, क्या नाम है मैडम आपका? गीता। लोगों में किस प्रकार से आक्रोश है, इसको जनप्रतिनिधि को भी ध्यान देना चाहिए। अभी तक से आप वंदे भारत समाचार देख रहे थे। मैं आपके साथ दिलीप चौबे, बहुत बहुत धन्यवाद।